तो आज हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग आज का चैप्टर है हमारा नाद और उससे आगे की सारी चीजें। तो नाद का मतलब सिंपल ये हुआ साउंड। ये पूरा जो म्यूजिक है वो साउंड का ही पूरा का पूरा साइंस है। संगीत क्या है? एक कला है, एक विज्ञान है जो कि साउंड को लेके चलता। तो हमारे जो पुराने महान संगीतकार हैं उन्होंने साउंड को एक्सप्लोर किया, साउंड को ढूंढा कि ये साउंड का बेसिक क्या है। ठीक है, तो उनको दो तरीके के साउंड मिले। एक को उन्होंने बोला आहत और एक को बोला अनाहत। अनाहत जो है, सबसे पहले अनाहत, उसको जो स्पिरिचुअल गुरुज हैं, जो स्पिरिचुअलिटी पे जो लोग रिसर्च करते हैं, जो पुराने ऋषि मुनि हैं, वो लोग खोजते हैं। उन्होंने बोला ये भी साउंड है, दिस इज ऑल्सो साउंड। और जो आहत नाद है वो संगीतकारों ने खोजा, उन्होंने बोला ये भी साउंड है, दोनों साउंड है। तो हमारे काम का क्या है म्यूजिक में? आहत नाद हमारे काम का है, जो कि दो चीजों की मिलके बनता है, दो चीजों से। ठीक है, और इसका बेस है फ्रीक्वेंसी। कोई भी चीज आप किसी पे टक्कर मारते हो, जैसे ड्रम पे आपने मारा या आपने वायलिन पे ऐसे बो को घिसा तो वायलिन और बो हो गए, या आपने बांसुरी में फूंक मारी तो आपकी एयर और उसकी लकड़ी, उससे साउंड निकल रहा है। तो स्ट्राइकिंग, रबिंग एंड ब्लोइंग, स्ट्राइकिंग, रबिंग एंड ब्लोइंग, फूंक मारने से, इन तीनों चीजों से ये जो है नाद निकलता है। हमारे काम का जो है आहत नाद। जैसे तबले पे हमने वो किया, जैसे तार पे स्ट्राइक किया या तार पे घिसा, या फिर ब्लोइंग इंस्ट्रूमेंट है जैसे बांसुरी है, शहनाई है। तो ये जो साउंड निकलता है तीन तरीकों से, इसकी वेरिएशंस होती हैं। जैसे मान लो आपने इन तीनों में से किसी भी तरीके से कोई साउंड निकाला तो उसकी तीन गुण होंगे, तीन तरीके से वो वेरिएशन उसमें हो पाएंगी। एक वो हो सकता है वो कम हो या ज्यादा हो, जैसे मैं धीरे से बोलूं या मैं जोर से बोलूं, या हो सकता है वो हाई पिच का हो या लो पिच का हो, जैसे ये है। ठीक है। तीसरा, वो किसका साउंड है? वो हो सकता है वो बांसुरी का साउंड हो, या हो सकता है वो सितार का साउंड हो। तो बांसुरी और सितार दो अलग अलग वो हो गए ना इंस्ट्रूमेंट। बांसुरी का साउंड आप सुनोगे तो बोलोगे ये बांसुरी का साउंड है, सितार का सुनोगे तो बोलोगे ये सितार का साउंड। तो आहत नाद तीन तरीके से निकला, तबले पे, वायलिन पे या फ्लूट पे। फिर आपने उसकी ये देखा कि ये नाद जो साउंड जो है ये धीमी वॉल्यूम में या ज्यादा वॉल्यूम में, ये नीचे का मंद्र सप्तक का या तार सप्तक का, एक ही नाद है, उसी की कैटेगरीज हो रही है। फिर आपने देखा ये किसका साउंड है, तो ये तीन उसकी वेरिएशंस हो गई एक ही साउंड की। अनाहत नाद जो है, अनाहत नाद स्पिरिचुअल सब्जेक्ट हो जाता है, उसकी बात नहीं करेंगे, उसमें बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, फिर उसको वो अलग चैप्टर चले जाएगा। जिनको स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट है वो उसको स्टडी कर सकते हैं। लाइक मेडिटेशन करते हुए जो सुनाई देती है आवाज, उस टाइप से क्या? हाँ यस, उसको अनाहत ओंकार, बोलते हैं। तो जिनको ओंकार की मेडिटेशन, आवाज जैसे कहते हैं जिसे। हाँ यस, सूक्ष्म साउंड होता है उसको वो। अच्छा, अनाहत नाद की खास बात यह है वो स्ट्राइकिंग से नहीं निकलता, वो स्वयंभू है, अपने आप ही है वो। तो जो गुरु लोग हैं उसको कंटिन्यू सुनते रहते हैं, उसको परमात्मा की आवाज भी बोलते हैं। जितने भी संत मत है हमारा, कबीरदास जी, गुरु नानक देव जी, महाराष्ट्र के संत हैं, एकनाथ जी, ये सब जितना संत मत है वो सारा ओमकार, अनाहत नाद इस पे अपना इसके हिसाब से चलते हैं। अब जो भी साउंड होता है ना, जैसे हमने देखा कि किसी भी चीज को स्ट्राइक किया, अब आप बोलोगे जी हमने तो ये टेबल पे स्ट्राइक किया, ये भी तो नाद है। लेकिन इसको भी दो चीजों में बांटा कि कुछ साउंड ऐसे होते हैं जो म्यूजिकल साउंड होते हैं और कुछ साउंड होते हैं जो नॉन म्यूजिकल साउंड होते हैं। एक ही टोन, जैसे मैं बोलूं ला, इसको बोलेंगे म्यूजिकल साउंड है, जिसको कि हम पिच अप डाउन कर सकते हैं और जो सुनने में अच्छा है। जैसे म्यूजिकल साउंड ऐसे बनेगा कि हम जैसे सितार पे एक तार हमने लगा दिया, उसको हमने बजाया तो बहुत अच्छा साउंड निकला, या किसी हम पत्थर पे अगर ऐसे करेंगे तो वो अच्छा साउंड नहीं निकलेगा। ठीक है, तो वो हो गया नॉन म्यूजिकल साउंड। साउंड दोनों ही है। अब जो म्यूजिकल साउंड है, जैसे मान लो किसी ने एक तार बांध दिया सितार पे और या तानपुरे पे, उन्होंने बोला ये साउंड बड़ा सुनने में बड़ा अच्छा लग रहा है, इसको अप डाउन, पिच अप डाउन कर। तो उस म्यूजिकल साउंड जो म्यूजिक में काम आता है, उसको उन्होंने म्यूजिक के लिए अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से उन्होंने बोला इसके अंदर 22 डिविजन्स हैं, सा से लेके, जैसे ये है, फिर उसको हाई करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ, तो जब सेम फ्रीक्वेंसी पे वो आएगा तो उसमें क्या होता है कि ये और ये दोनों आवाज सेम लगती है ना, ये वाला सा और ये वाला सा। क्यों लगता है सेम, कौन बताएंगे? ये वाला सी शार्प और ये वाला सी शार्प सेम लगता है सुनने में, जबकि बाकी कोई सुर होता है वो उतना सेम नहीं लगता है। आप समझ रहे हैं मेरा क्या क्वेश्चन है?
ऑक्टेव नोट्स सुनने में सिमिलर क्यों लगते हैं, कौन बताएंगे? सोचिए, सी और सी मैचिंग लगता है, नीचे वाला सी ऊपर वाला सी, क्यों लगता है? बिकॉज ऑफ फ्रीक्वेंसी। मैं आपको हिंट देता हूँ, पहले सी में भी एक फ्रीक्वेंसी है, एक कंपन है, जो तार ऐसे ऐसे हिलता है ना, उसको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। ऊपर वाले सी में भी एक कंपन है, तार ऐसे ऐसे हिलता है। दोनों का फ्रीक्वेंसी एक ही होगा। विकास जी ने 50% ठीक बोला, दोनों का फ्रीक्वेंसी एक ही होगा, 50% ठीक है। आइडिया लगाइए, और कोई आइडिया? और साउंड क्यों? वेव भी सेम होता है दोनों का। जैसे ये वाला सी है, मान लो ये 100 है, इसकी फ्रीक्वेंसी 100, तो इसकी फ्रीक्वेंसी एग्जैक्टली 200 होती है। हो गई मैचिंग, डबल हो गया। इसकी थोड़ा सा नीचे जाओगे तो 190 हो जाएगी, फिर पा पे जाओगे तो 150 हो जाएगी, फिर गा पे जाओगे तो 125 हो जाएगा, नीचे जाओगे तो 75, ऐसे ऐसे करते करते ये 50 हो जाएगा। तो 50